आपकी हार आपको दुनिया से परिचय करवाती है और आपकी जीत दुनिया को आपसे परिचय करवाती है। दोनों अलग अलग बातें हैं। शायद इस बात का अर्थ यह है, जब आप हार जाते हैं तो कौन व्यक्ति आपके साथ है और कौन व्यक्ति आपके खिलाफ है, यह बात हारने के बाद तय होता है। और जब आप जीते रहते हैं तो दुनिया आपके बारे में जानने का कोशिश करती है और दुनिया आपको जानती है। और जिस समय आप जीते हुए होते हैं उस समय जो व्यक्ति आपका नहीं भी होता है वह व्यक्ति आपका ही होने का दावा करता है। यह पिछले कुछ दिनों पहले टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की हार से इस बात को आप समझ सकते हैं। 1 जनवरी 1998 में एक पार्टी वेस्ट बंगाल में बनी। उस पार्टी का नाम था तृणमूल कांग्रेस। वह पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होने के बाद बनाया गया था और वह पार्टी 2011 से लगातार 2026 के मई के शुरुआत तक आप कह सकते हैं वो सत्ता में रही। और सत्ता में रहने के बाद उसकी खनक, उसकी ताकत, उसके ओहदे का आप आकलन उस समाज में जाकर के आप कर सकते थे। लेकिन जब 15 वर्ष बीत जाने के बाद वह पार्टी टीएमसी जब सत्ता से नीचे आती है तो आने के बाद उसके 15 साल में किए गए कारनामा दुनिया को परिचय देती है। जो व्यक्ति साथ में होने का दावा करता है, जो व्यक्ति टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतता है, टीएमसी से विधायक बनता है, वह व्यक्ति भी टीएमसी का सरकार नहीं बनने पर उसका समर्थन देना सही नहीं समझता है। और पिछले 15 साल में हुए अत्याचार, हुए अलग अलग हिंसाओं और उससे परेशान हुए वहां के समाज के लोग बस इस सरकार की हार का इंतजार कर रहे हो। यह चीज पिछले कुछ दिनों से समझ में आ रहा है। जैसे इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं, जो चुनाव परिणाम के दौरान या चुनाव के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता या वहां के कुछ नेताओं की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद, चुनाव परिणाम खत्म आ जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद विपक्षी दल का, उसके बाद टीएमसी का नेता अलग अलग जगह कैंपेन करते हैं और उनको सांत्वना देने के लिए, उनके साथ खड़ा होने का दावा पेश करने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। लेकिन उनके शुभचिंतक होने का दावा पेश करना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वह पार्टी सत्ता में अब नहीं है। जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी, तो जब अभिषेक बनर्जी उस पार्टी के ही
अलविदा हुए नेता के यहां, जो मृत्यु के गोद में चले गए चुनाव परिणाम के दौरान या चुनाव के दौरान, जब उससे मिलने जाते हैं तो वहां के लोग उग्र हो जाते हैं। उग्र होने पर हो हल्ला होता है, आवाजें दी जाती है, पत्थरबाजी की जाती है और किसी तरह से उनका सुरक्षाकर्मी उनको हेलमेट पहना करके उस मूव से, उस लोगों के भीड़ से उनको बाहर निकालता है। और एक छोटा सा मैं घटना बता रहा हूं, और ऐसा घटना निरंतर देखने को मिल रहा है। यह बात से यह तय होता है, जब आप हार जाते हैं तब यह तय होता है जो आपके साथ कौन है और आपके खिलाफ कौन है। क्योंकि जब आप जीते हुए थे तो कहीं से भी आपके राज्य में आपके खिलाफ आवाज नहीं के बराबर उठाई जाती थी। और आज यह हालात हो चुका है, जो आपके ही टिकट पर जो व्यक्ति ने चुनाव जीता, जो विधायक तक बना, एमएलए तक बना, आज वही व्यक्ति आपके समीक्षा बैठक में नहीं बैठना चाहता है, क्योंकि उसके अपने काले चिट्ठे का डर है। उसको इस बात का डर है, जो उसने जो कारनामा किया पिछले 15 साल में, वह कारनामा का खुलासा मौजूदा सरकार ना कर दे। इस बातों से बचने के लिए वह आपके समीक्षा बैठक तक भी आना नहीं चाहता है, क्योंकि आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे, जो गलत करने वाले व्यक्ति जब सच्चाई का सामना होता है तो सच का सामना करना नहीं चाहता है। और आज के डेट में वो जीता हुआ व्यक्ति भी, जो आपके टिकट पर चुनाव लड़ा, वो आपके साथ नहीं है। और इसी वजहों से यह देखा जा रहा है कि जो घटनाएं महाराष्ट्र में बीते कुछ वर्षों पूर्व देखा गया, एकनाथ शिंदे ग्रुप, एकनाथ शिंदे गुट और एक तरफ उद्धव ठाकरे ग्रुप, जो शिवसेना दो वर्गों में बट गया, वैसा ही बंगाल में टीएमसी के साथ होता हुआ दिख रहा है। आपके 80 विधायक जीतते हैं, लेकिन आपके समीक्षा बैठक में मात्र 19 से 20 विधायक ही आ पाते हैं, बाकी नहीं आ पाते हैं। जब मीडिया का उनके ऊपर में पूछताछ होता है तो अलग अलग एक्सपर्ट का कहना होता है, जो टीएमसी दो अलग अलग वर्गों में या गुटों में बंटने के नजदीक पहुंच चुका है। वैसे यह बंगाल का इतिहास रहा है, जब कोई पार्टी चुनाव हार जाती है, जीती हुई पार्टी, तब उस पार्टी को जीते हुए पार्टी के द्वारा पूरी तरह से समाप्त करने का कोशिश किया जाता है। उसके नेताओं को अपने पक्ष में लेकर के, उनके नेताओं को मन को जीत करके या मन अनुकूल प्रलोभन दे करके। तो क्या सच में टीएमसी दो अलग अलग गुटों में बंटने वाली है? क्या सच में टीएमसी खत्म हो जाएगी? क्या टीएमसी का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाएगा? आपका राय क्या है? कमेंट में दे। जय हिंद।